हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए इशू ऑफ शेयर्स का न्यूमेरिकल। बेसिकली इससे पहले मैंने 10 वीडियोस आपके लिए बनाई हुई हैं, लेकिन आज मैं इसके न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। 4 फीचर ऑफ शेयर। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको आज सिखाता हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं मिनटों में। ये नहीं कि कर तो लेंगे हम सॉल्व, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स, यानी 80 में से 80। हाउ वी गेन, तो कैसे गेन करेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस तरीके से हम वर्किंग नोट मिनटों में बना लेते हैं। तो मिनटों में वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे हम? यानी क्वेश्चन को, ये नहीं हम क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। नहीं, हमें स्टार्ट यहां से करना है। ठीक है, देखिए, राम लिमिटेड इशूड, अगर आपको कंफ्यूजन है मेरी पुरानी वीडियो देखिए, इशूड 1 लाख शेयर। तो जितने शेयर हम इशू करना चाह रहे हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर। कितने शेयर इशू कर रहा हूं मैं? 1 लाख शेयर। ठीक है, कितने शेयर इशू कर रहा हूं? 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। हर शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। तो यानी कि इसके तुरंत बाद आपको मेंशन करना है कि ईच शेयर हैव द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10, only 10 payable, है ना? How we can receive the 10 rupees? These 10 rupees will be received according to that. Out of 10, 3 on application, 4 on allotment, 2 on first call, balance on final call. क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने कंटिन्यू पढ़ा है, रिपीट। ये नहीं क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ेंगे, एक बार में क्लियर होगा। ये तरीका है वर्किंग बनाने का। अब कितने, ये देखिए, हमारे पास जो शेयर की फेस वैल्यू थी वो 10 रुपीज थी, तो 10 ही चाहिए ना मुझे। तो 3 और 4 7 और 2 9, दैट मीन्स कि 1 रुपीज की सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आपको मैं बता चुका हूं पिछली वीडियोस में कि मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल। और ये क्वेश्चन सेकंड कॉल में समाप्त हो गया है। जनरली सेकंड कॉल में क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो पढ़ लिया हमने क्वेश्चन, ये यानी क्वेश्चन यहां तक का हमारी स्क्रीन पर ऊपर हो चुका है। रीता, द होल्डर ऑफ 200 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब ये रीता, रीता, ठीक है, कितने शेयर है इसके पास? 200। मेंशन देखिए कितने शेयर मेंशन कर रहे हैं? 200। वो कहते हैं एप्लीकेशन तो दिया, बट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। देख रहे हैं आप? नहीं, अलॉटमेंट के बाद जब फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड, दैट मीन्स कि हमने एप्लीकेशन मांगी, उससे अलॉटमेंट मांगी, उसने मना कर दिया, फर्स्ट कॉल मांगी, तो वो फिर डिफॉल्ट हो गया, यानी उन्होंने हमारा पैसा 2 बार कॉल करने पर भी नहीं दिया। फिर हमने सेकंड कॉल का डिमांड ही नहीं किया। ध्यान से देखना, मैं जो एक निशान लगाता हूं, इसका मतलब है कि सेकंड कॉल इसके साथ डिमांड नहीं हुई। डिमांड नहीं हुई, इसका मतलब देखिए, डिमांड तो हम सबसे करेंगे, फिर इससे डिमांड क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके शेयर हमने यहां पर आकर फॉरफिटेड कर दिए, यानी कैंसिल कर दिए। ये डैश का निशान ही हमें ये मेंशन कर रहा है कि 200 शेयर जो हमने रीता को दिए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट के 4 रुपीज नहीं दिए, फिर फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज नहीं दिए, और फाइनल कॉल के लिए हमने उनसे डिमांड ही नहीं किया, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल पर ही उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन में। आफ्टर दिस 4 फीचर, ध्यान से देखना, द फाइनल कॉल वॉज मेड, फाइनल कॉल की गई है, इसलिए हमने इसके आगे कट नहीं लगाया है। ठीक है ना, वॉज मेड। एंड अंजू, द होल्डर ऑफ 2000 शेयर। अब एक अंजू और है हमारे यहां, और इसके पास 200 नहीं है, 2000 शेयर है। ध्यान से रखना है। फेल टू पे द फाइनल कॉल, इसका मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल देते समय इसने कोई प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं की। फेल टू पे द फाइनल कॉल, यानी उन्होंने केवल और केवल मेरी फाइनल कॉल नहीं दी, और उसके बाद हमने इसके शेयर भी फॉरफिटेड कर दिए। इसके शेयर भी क्या कर दिए? फॉरफिटेड कर दिए। यानी कि क्वेश्चन को हमने एक सिंपल से सिस्टम में मेंटेन कर दिया। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो मेंशन कर दीजिए शेयर फॉरफिटेड। तो ये मेरा वर्किंग नोट है।
अब आपको इसको समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो वर्किंग नोट का मतलब वर्किंग नोट होता है। कुछ टीचर कहते हैं ऐसे बनाइए, नहीं नहीं, वर्किंग नोट है भाई। वर्किंग नोट का मीनिंग क्या होता है? वर्किंग नोट का मीनिंग होता है आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो परफेक्टली मेंशन है। आपका क्वेश्चन कॉपी कट पेस्ट करके नहीं आया है, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक के क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व किया है। इसमें इन्होंने पूछा था जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। क्या क्या पूछा? जर्नल एंड बैलेंस शीट। तो ये भी आप लिख दीजिए कि आप इसके अंदर क्या क्या बनाएंगे, जर्नल एंड बैलेंस शीट। हो गया मेरा पूरा क्वेश्चन। अब मुझे क्वेश्चन की कोई जरूरत ही नहीं है, देख रहे हैं ना, राम लिमिटेड, मुझे राम के नाम की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो लिखना भी चाहते हैं कि भाई जर्नल एंट्री आप किसके यहाँ बनाएंगे, राम के यहाँ बनाएंगे, तो आप लिखना चाहते हो लिख दीजिए, वरना क्वेश्चन पेपर तो आपके हाथ में होगा ही होगा। राम लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर 10 each, पेबल 3 on application, 4 on allotment, 2 on first call, balance on final call. Rita 200 shareholder failed to pay allotment and first call money, his share were forfeited. After that final call was made. Anju holder 2000 share failed to pay the final call and his share were forfeited. यानी क्वेश्चन मेरे पास से हो गया है समाप्त। और अब मैं इसके क्वेश्चन का सीधा सॉल्यूशन करूंगा आपके सामने, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी कि हमें क्या बनानी है, जर्नल एंट्री। क्या बनानी है बेटा, जर्नल एंट्री। देखिए मैं इसको बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्म में लेकर आपके लिए नहीं आ रहा हूं, क्योंकि ये तो आप बना लेंगे, है ना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम। किसकी बुक बना रहे हैं बेटा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी होना चाहिए था, वैसा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी जर्नल एंट्री, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है, कॉलम तो आपको बनाने पड़ेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट कॉलम्स, ये आपने बना चुके हैं, आप इतने अच्छे तरीके से जर्नल पढ़ चुके हैं, तो परफॉर्मा तो आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैं आपको एंट्रीज पास करना सिखाता हूं। यानी सबसे पहले मैंने आपसे कहा था दो एंट्रीज बनती हैं, एक ड्यू की, एक रिसीव्ड की, एक ड्यू की और एक रिसीव्ड की। तो ड्यू की और रिसीव्ड की देख लीजिए। पहले ड्यू की मतलब पहले रिसीप्ट की होती है एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि ये एंट्री रिसीव्ड की बनाएंगे हम पहले, फिर बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बार बार नरेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने शेयर्स हैं चेक कर लीजिए, हमारे पास शेयर्स हैं 1 लाख और एप्लीकेशन कितने की है 3 रुपीज की, यानी कि 1 लाख शेयर होल्डर से अगर हम सभी से 3 रुपीज डिमांड करेंगे, दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड 3 लाख, और एप्लीकेशन पर सभी लोगों ने हमें 3 लाख रुपीज पे किया है, क्योंकि एप्लीकेशन तो सभी को देनी ही होगी, वरना एप्लीकेशन के बिना तो वो हमारे शेयर होल्डर बन ही नहीं पाएंगे। तो 3 लाख रुपीज मुझे मिले हैं, 3 लाख रुपीज ही मैंने ट्रांसफर कर दिए, देख सकते हैं आप। सिंपल यही दो एंट्रीज मुझे फिर दोबारा से बनानी है। किस चीज के लिए बनानी है, अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री, लेकिन पहले ड्यू की फिर रिसीव्ड की। क्या एंट्री बनेगी जी, सबसे पहले ड्यू की, शेयर एप्लीकेशन की जगह नाम किसका आएगा, शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ड्यू रिसीव्ड, ड्यू पहले ड्यू की होनी है फिर रिसीव्ड की होनी है सभी एंट्रीज में। समय ज्यादा लगेगा अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो 1 लाख शेयर 4 रुपीज की रेट से, यानी हर पर्सन, हर शेयर होल्डर 4 रुपीज देगा। कितने देगा, 4। 1 लाख शेयर है तो कितने देगा, 4 लाख देगा। नहीं, मैंने मांगे हैं 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख रुपीज डिमांड कर दिया मैंने। अब अगर सभी लोग मेरी अलॉटमेंट देने से इनकार नहीं करता यदि कोई भी पर्सन, तो मुझे 4 लाख मिलने चाहिए। लेकिन यहां पर रीता है जिसको 200 शेयर दिए थे, उसने अलॉटमेंट दी ही नहीं। 200 शेयर है उसके पास, एक शेयर के 4 रुपीज हैं, तो 200 शेयर से कितने हो गए 800 रुपीज, यानी कि 4 लाख में से आपको 800 माइनस करने हैं। 4 लाख में से 800 माइनस करूंगा तो कितने आएंगे, 399
200। आई बात समझ में? नहीं आई? यानी कि मेरा क्या हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब फर्स्ट कॉल, फिफ्थ और सिक्स्थ सेम एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए ड्यू की एंट्री तो बिल्कुल सेम ही होती है, उसमें कोई कैलकुलेशन आपको कभी भी नहीं करनी है। 1 लाख शेयर होल्डर एंड ईच हैव टू पे ₹2। दैट मीन्स हम डिमांड करेंगे ₹2, तो 1 लाख इंटू 2 दैट मीन्स वी डिमांड फॉर ₹2 लाख। ओके, जस्ट डिमांड फॉर ₹2 लाख ड्यू कर दिया हमने तो अपने अकाउंट्स में, 2 लाख रुपीस चाहिए मुझे, लेकिन अब रिसीव्ड कितने हुए? इसी रीता ने ये ₹2 भी मुझे फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, यानी 200 इंटू 2 यानी कि 400। देखिए 200 शेयर है ना, और एक शेयर के कितने पैसे देने थे? ₹2, तो 200 शेयर कितने देने थे? 400 रुपीज। मुझे टोटल 2 लाख रुपीज मिलने चाहिए, जिसमें से 400 कट गए, तो कितने मिलेंगे? 1,99,600। तो कोई इसमें टिपिकल टेक्निकल चीजें नहीं है। अब ये कॉल सिनेरियर हो गया, इसे भी हम कॉल सिनेरियर कहेंगे, इसे भी हम कॉल सिनेरियर कहेंगे। दो तरीके होते हैं, या तो हम इसमें कॉल सिनेरियर को मेंशन कर दें, लेकिन जर्नली कॉल सिनेरियर को मेंशन नहीं करना चाहिए। सीबीएसई वाले भी रिक्वायरमेंट नहीं करते, एग्जाम में टीचर भी रिक्वायरमेंट नहीं करता, तो हम क्यों बनाए? अपने समय को क्यों बर्बाद करें? हमें अपने 100% स्कोर करना है, जो सबको पसंद है वही करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने फर्स्ट कॉल डिमांड कर दी, हम सेकंड कॉल पर नहीं जाएंगे। ध्यान रखना है आपको यहां पर, क्योंकि सेकंड कॉल डिमांड नहीं की, उससे पहले हमने ये 200 शेयर जो रीता के थे उन्हें कैंसिल कर दिया। तो यानी कि 6 नंबर के बाद जो 7 नंबर की एंट्री बननी है वो फोरफिटेड की बननी है। और फोरफिटेड की एंट्री आप समझ लीजिए कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट सभी एंट्रियों में क्रेडिट हो रहा था, अब वो जाकर हो जाएगा डेबिट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने इसी बात को मेंशन किया था कि किस तरीके से फोरफिटेड होता है। उसमें फोरफिटेड, रीइश्यू और कैपिटलिज्म जस्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वहां भी देख सकते हैं। यानी जितने लोगों ने मेरा पैसा नहीं दिया, यानी कि जिनको मुझे फोरफिटेड करना है, एक्चुअली में मुझे नहीं मतलब कितने लोगों ने नहीं दिया, मुझे फोरफिटेड कितने करने हैं, मुझे फोरफिट करने हैं रीता को। कितने शेयर है इसके पास? 200। यानी कि शेयर कैपिटल के अंदर वो अमाउंट आनी है जितनी मैंने कॉल्ड की है, जितनी मैंने डिमांड की है, जितने शेयर कैंसिल करे हैं। कितने शेयर कैंसिल करे हैं? ध्यान से देखिए, 200 शेयर। इन 200 शेयर से फर्स्ट कॉल तक कितने पैसे मांगे मैंने? 3 और 4 7 और 2 9। यानी कि 200 शेयर से मैं आपको थोड़ा सा रफली समझा देता हूं, 9 रुपीज डिमांड किए मैंने। कितने रुपए डिमांड किया है? 9 रुपीज। मिले कितने? जितने पैसे मिले वो फोरफिटेड में, जो नहीं मिले वो अलॉटमेंट में। तो देखो मैं जरा कैलकुलेशन करके ही समझा दे रहा हूं। 200 शेयर्स, ठीक है, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज नहीं मिले, यानी कि क्या मिला? केवल 3 रुपीज मिले। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 200 इंटू 3 मिले हैं मुझे। जर्नली कैसे निकलती है अमाउंट? ये डिफरेंस करके, ये कितना 1800 हो गया, इसमें से उसको माइनस कर दीजिए, ये अमाउंट आ जाएगी आपकी, ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। यानी कि 1800, 600, 800, 400, या 400 कटे थे या 600 कटे थे, 800, और यहां पर जो मुझे मिले हैं भाई, इन 200 शेयर्स ने केवल 3 रुपीज तो दिए मुझे, और कोई पैसा दिया ही नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलेंगे हम क्वेश्चन को कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो शेयर फॉरफिट कर दिए, तो 7 के बाद फिर हमारे पास आता है 8 नंबर की एंट्री। यानी कि अब मैं दोबारा से ये 2 एंट्री बना दूंगा कि शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 9 नंबर की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आप इसमें ये और लिख सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा, तो प्रोजेक्टर को हटा दीजिए, प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गया बच्चा। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल पर हम मुझे क्या डिमांड करना है, यहां पर क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए,
भाई पहली 2 एंट्री एप्लीकेशन की, फिर 2 एंट्री अलॉटमेंट की, फिर 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, फिर पैसा नहीं देने पर ना अलॉटमेंट मिला ना फर्स्ट कॉल मिला, मैंने इन्हें फॉरफिटेड कर दिया। कितने शेयर फॉरफिट कर दिए? 200। अब मैं नेक्स्ट कॉल डिमांड करूंगा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट कॉल डिमांड करूंगा तो इन 200 लोगों से पैसा डिमांड नहीं करूंगा, इन 200 से पैसा डिमांड नहीं करूंगा, तो डिमांड करूंगा 200 छोड़कर, यानी कि मेरे पास अब 99,800 शेयर्स हैं जिनसे मैं 1 रुपीज डिमांड करूंगा। यानी कितने डिमांड करूंगा? 1 रुपीज है तो 99,800 ही करूंगा। ध्यान से देखना है कि जब शेयर फॉरफिटेड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उन शेयर होल्डर्स से फिर हम नेक्स्ट कॉल को डिमांड नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉल हमने डिमांड नहीं किया, दैट मीन्स वी जस्ट रिक्वायर्ड 99,800। बट अंजू है ना, ए अंजू who have the 2000 share failed to pay the final call, that means 2000 into 1, only 1 है ना, तो 2000 into 1 that means ₹2000 उसने डिफॉल्ट कर दिया। that means कि जो 99,800 मिलना था मुझे, उसकी बजाय 97,800 ही केवल मुझे मिल पाया। You know it's clear or not कि we just required 99,800 not 1 lakh, it's a 1 lakh share, but ऑलरेडी 200 शेयर हम फॉरफिट कर चुके हैं, दैट मीन्स वी जस्ट रिक्वायर्ड 99,800 शेयर्स ₹1, बट वेन एवर वी रिसीव्ड 2000 शेयर होल्डर फेल टू पे 1 रुपीज। ओके, नाउ अब हम इसको भी कैंसिल कर देंगे शेयर्स को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अंजू के शेयर भी हमें फॉरफिटेड करने हैं, यानी इसी सेम एंट्री को मुझे फिर रिपीट करना है, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यहां अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसने पे कर दिया, और यहां पर 2000 शेयर्स पर पूरे 10 रुपीज आएंगे, क्योंकि यहां पर हम 10 के 10 यानी 3, 4, 2, 1 सबको कॉल्ड किया है, उससे सारे पैसे मांगे हैं मैंने। तो जब सारे पैसे कॉल्ड किए हैं दैट मीन्स कि पूरे 10। क्या नहीं दिया उन्होंने मुझे केवल 2000 into 1। देखिए मैंने कैलकुलेशन समझाने के लिए किया है, आपको डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो 2000 into 1 यानी कितने पैसे नहीं दिए उन्होंने? 1 रुपीज, दैट मीन्स कि 2000 into 9 तो उन्होंने दिए हैं मुझे, देख सकते हैं 3, 4, 7 into 9 यानी कि 9 मिल गए हैं, 1 नहीं मिले, इसलिए मैंने इनके शेयर्स को भी फॉरफिटेड कर दिया है। तो देखिए मैंने इसमें आपको फॉरफिटेड के क्वेश्चन को पूरी तरह समझाने की आपको कोशिश की, फिर भी अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप उन्हें स्टार्टिंग से देखेंगे तो उनकी थ्योरी, उनका टेक्निक, ये सारे सिस्टम को मैं कंटिन्यू करता चला जा रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए मुझे जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, और इस तरह के कोई कमेंट है तो आप मुझे बताएं, अगर कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो भी आपकी सॉल्व करूंगा। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के बाद।